बट साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये किस बुनियाद पे राणा साहब कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू सीधी हो जाएगी पीपल्स पार्टी की? क्या ऐसा हुआ? सब अच्छा हो गया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं मीडिया वाले भाइयों से हूँ कि वो हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर वो लड़ाई के मूड में रहते हैं कि क्या हो रहा है। देखें मुर्शद, आपकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं डाली। अच्छा, बात ये है, मैं चले बता देता हूँ। उल्टी से सीधी गिनती इसलिए होगी कि वो बेचारे कोशिश कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन किसी तरह कोई इस तरह का बयानिया बना के या कुछ कर के, ठीक है होता है, लेकिन वो एक आदत होती है, वो हद भी सारी क्रॉस कर ली उन्होंने। लेकिन हमें तो हमारे कायद ने कहा था कि आपने एक तमीज़ के दायरे में रह के ज़रूर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं और आइंदा भी लड़ेंगे, और ये ज़रूरी है कि हमने जब भी इलेक्शन होना है एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इस सूरत हाल में वफाक में हम इकट्ठे हैं, तो मैं आज आपको ये भी बता दूं कि हमने अगले 3 साल तक पूरे 5 साल करने हैं हमने इकट्ठे बैठ के, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे हैं। बाकी अगर कोई सियासी बयान इस तरह कुछ देता है तो वो 1-2 घंटे, आपको ये यकीन क्यों है? आपको ये यकीन क्यों है जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह चुके हैं कि आज से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आप कह रहे हैं 3 साल पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहेगी। अच्छा, मुझे बात बताएं कि अगर मैं अपने घर जाना चाहूँ, आप मुझे रोक सकते हैं? मुर्शद, मैं किवें रोक सकना था? नहीं। हाँ, बस। तो अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहना चाहती है, हमारा उसका एक अपना इत्तेहाद है, वो चल रहे हैं, अगर वो जाना चाहेंगे तो हमें पूछे बगैर चले जाएंगे। ठीक, लेकिन मुझे यकीन है कि वो नहीं जाएंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। ठीक है। बट साहब, ये तो बहुत आपके इलाए जिनकी वजह से आपकी हुकूमत कायम है, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो बात अपनी जगह हमारी दुरुस्त है, आप लोगों ने कश्मीर का इलेक्शन चुराया है, धांधली की है आप लोगों ने। देखें, मुझे नहीं समझ आती, पीपल्स पार्टी से पूछें कि 6 महीने से आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है, उनके डीसी किन के हैं, पुलिस उनके पास किन की है, इलेक्शन कमीशन ने। मुझे एक बात नहीं समझ आती, इलेक्शन आप आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे। भाई वो क्यों? अगर आप कहेंगे जी वफाक है, तो वफाक में आप सदर बैठे हैं, आप जो है चेयरमैन सेनेट बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ इत्तेहादी हैं। हमने आप कोई भी बिल होता है हमने इकट्ठे साइन करना होता है, वो बिल पास होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, इनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ आपने हमें ये आपने एक ब्लैकमेलिंग की थी कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, गिलगित हमें दे दें, तो आप ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में आपको दे दें, वोटें ले। आपको लोगों ने वोट नहीं दिया, आपको मानना चाहिए कि आप इलेक्शन हार गए हैं। आप मुझे 10 सीटों की बात है, मैं शर्मिला साहब से पूछता हूँ, मुझे वो वीडियो दिखाएं जहाँ राना सनाउल्लाह ने कहा कि 10 सीटें हमारी जेब में है। मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। मैं आप इनको मैं कहता हूँ 1 घंटा 2 घंटे इनको दे दें, वो निकाल दें वीडियो। वो एक और पर्सपेक्टिव में बात कर रही थी, एक और पर्सपेक्टिव में बात मुझसे पूछ लेते हैं। शर्मिला बीबी, आपने सुन लिया भट्ट साहब का मौक़िफ़? वो कहते हैं, एक मिनट मुझे बात करनी दें। जी प्लीज, मुझे एक बात जी भट्ट साहब पूरी करें बात। अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन हो रहा है, अवाम वोट दे रही है, अवाम अगर वोट मुस्लिम लीग नून को दे रही है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जहां आप जीते हैं वहां धांधली नहीं हुई है, जहां हम जीते हैं वहां धांधली है। ठीक, ये क्या बात है? लेकिन देखें, ये हमारा इस तरह का तरीका रहा है। लेकिन आप याद रखें कि जहां भी आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जिसको वोट दिया है उसी की वहाँ हुकूमत आएगी। अब हमें उन्होंने वोट दिया है, डब्बे खुल गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी आप उनसे पूछ लें, जो शिकायत करनी है इलेक्शन कमीशन से करें। हम तो शिकायत करते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कि ये मैं उनसे पूछ लेता हूं ना, वक्त थोड़ा कम है ना, पार्टी का रही है, तो हुकूमत है। ठीक है भट्ट साहब, 2 बड़ी मुख्तसर चीजें आपके सामने आ गई हैं। पूछ रही हैं कि वहाँ रावलाकोट इलेक्शन, और फिर दूसरा बता रही हैं कि ऐसे नहीं हम कानून साजी होने देंगे। जी प्लीज मुख्तसर भट्ट साहब जी। देखें बात यह है, इन्होंने कहा जी गोलियां चलाई हैं। वो जिन लोगों का एक को बच्चा देखें वो ज़िंदगी हार गया, इससे पहले इन्हीं लोगों ने वहाँ उन लोगों को भी कुछ 2 हफ्ते पहले एक बच्चा उनका दुनिया से चला गया था। ये उनकी पर्सनल लड़ाइयाँ थी। और बात यह है कि वायलेंस को तो कोई जमात भी है वो सपोर्ट नहीं करती। अब बात यह है कि अभी आपने कहा जी हम बड़े देखते हैं, कोई बात यह है आप और हम जिस
वफाक में इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, आप ये क्यों नहीं कहती कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं? लेकिन आपने भी जो बिल पास होता है आप साइन करते हैं तो बिल पास होता है, हम और आप जिस जगह चल रहे हैं ये कहें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून और इकट्ठे। और एक और बात, हम 3 साल ऐसे ही रहेंगे, आप भी कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने सियासी बयानिए देना है तो मैं आपको कहता हूं कि आप सुबह देश इस्तीफे दोनों चले जाएं।